बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी नेमत के बारे में जो आम तौर पर ज़ाया कर दी जाती है, लेकिन इसके फ़वाइद जानकर आप हैरान रह जाएंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कद्दू के बीज यानी पम्पकिन सीड्स के बारे में। दोस्तों, कद्दू के बीज सेहत का खजाना हैं। ये छोटे छोटे बीज न सिर्फ जायके में लाजवाब होते हैं, बल्कि सेहत के लिए भी बेहद मुफीद होते हैं। अगर आपके बाल झड़ रहे हैं, आपकी हड्डियों और जोड़ों में बहुत ज्यादा पेन रहता है, अगर आपको रात में पुरसकून नींद नहीं आती या किसी जहनी दबाव का शिकार हैं, तो इससे निजात हासिल करना चाहते हैं, अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं और शुगर को कंट्रोल में रखना चाहते हैं, तो कद्दू के बीज का लाजमी इस्तेमाल करना शुरू कर दें। इसकी वजह से आप मुतादिद बीमारियों से बचे रहेंगे। दोस्तों, पम्पकिन सीड्स मर्द और खवातीन दोनों के लिए बहुत ही मुफीद माने जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं और जानते हैं कि कद्दू के बीज को किस तरह इस्तेमाल करना चाहिए और इसके क्या फवायद हैं और ये हमें किन किन बीमारियों से बचाते हैं और आपने कितनी मिकदार में इनका इस्तेमाल करना है। सबसे पहले बात करते हैं कि कद्दू के बीज में कौन से अहम ग़िज़ाई अज्जा पाए जाते हैं। दोस्तों, कद्दू के बीज आयरन से भरपूर होते हैं, मैग्नीशियम का बहुत ही अच्छा सोर्स है। इसके अलावा इनमें जिंक बहुत ही अच्छी मिकदार में पाया जाता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड का भी बहुत ही अच्छा सोर्स माने जाते हैं। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भी पाए जाते हैं, जिनमें विटामिन ई बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। कद्दू के बीज का इस्तेमाल आपके दिल के लिए बहुत ही ज्यादा मुफीद है। अगर आप दिल से मुताल्लिक तमाम बीमारियों से बचना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप हार्ट अटैक से बच जाएं, आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहे, तो आपने कद्दू के बीज का लाजमी इस्तेमाल करना है। कद्दू के बीज में बहुत ही अच्छी मिकदार में मैग्नीशियम पाया जाता है, जो आपके दिल की धड़कन को कंट्रोल करता है। अगर आपकी हार्ट बीट बहुत ज्यादा फास्ट है, यानी कि दिल की धड़कन बहुत तेज रहती है, तो आप कद्दू के बीज का इस्तेमाल करना शुरू कर दें। इससे आपके दिल की धड़कन कंट्रोल हो जाएगी। इसके अलावा कद्दू के बीज खून की शरियानों में जो सख्ती हो जाती है, इसको भी दूर करते हैं और आगे चलकर हार्ट अटैक का बास बनती है। कद्दू के बीज आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी बेहतर करते हैं और बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं। कद्दू के बीज में बहुत ही अच्छी मिकदार में जिंक पाया जाता है, जो कि खवातीन के लिए बहुत ज्यादा मुफीद माना जाता है। ऐसी खवातीन जिनको पीसीओएस का मसला है, अगर वो कद्दू के बीज का इस्तेमाल करती हैं, तो इनके लिए बहुत मुफीद है। कद्दू के बीज का इस्तेमाल प्रेग्नेंट फीमेल्स के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि ये बच्चों में होने वाले बर्थ डिफेक्ट्स को भी दूर करता है। यानी कि बहुत से बच्चों में पैदाशी तौर पर कुछ नकाइस पैदा हो जाते हैं, जैसे कि रीढ़ की हड्डी का मसला या फिर हड्डियों का टेढ़ापन। तो ये तमाम मसाइल उन लोगों को फेस नहीं करना पड़ते जो कद्दू के बीज का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे लोग जिनको रात को पुरसकून नींद नहीं आती और वो पुरसकून नींद हासिल करना चाहते हैं, तो वो कद्दू के बीज का लाजमी इस्तेमाल करें। रात को सोने से कबल खाने के बाद आपने कद्दू के बीज का इस्तेमाल करना है। इससे आपको पुरसकून नींद आएगी। कद्दू के बीज में बहुत ही अहम मिनरल मैग्नीशियम पाया जाता है, जो कि सुकून आवर होता है और आपको बेखाबी से बचाता है। ये मेलाटोनिन हार्मोन के लेवल को बढ़ाता है, जिसकी वजह से आपको पुरसकून नींद आती है। मेलाटोनिन एक ऐसा हार्मोन है जो बुनियादी तौर पर दिमाग में पाइनल ग्लैंड से तैयार होता है, जो जिस्म में नींद के जागने के चक्कर को मुनज़्ज़म करने में अहम किरदार अदा करता है। इसके अलावा कद्दू के बीज का इस्तेमाल ज़हनी दबाव को भी कम करता है। अगर आप डिप्रेशन का शिकार हैं, किसी स्ट्रेस में मुब्तला हैं, तो आपको कद्दू के बीज लाजमी इस्तेमाल करने चाहिए, क्योंकि ये आपके डिप्रेशन को दूर करते हैं और आप में हैप्पीनेस लेकर आते हैं। कद्दू के बीज में बहुत ही अच्छी मिकदार में मैग्नीशियम, मैग्नीज और फास्फोरस पाया जाता है। ये तीनों ही आपकी हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी हड्डियां मजबूत रहें, तो आपने कद्दू के बीज का लाजमी इस्तेमाल करना है। इनको इस्तेमाल करने से न सिर्फ आपकी हड्डियां मजबूत होंगी, बल्कि आप पट्ठों और जोड़ों के दर्द से भी निजात हासिल कर लेंगे। खवातीन में बढ़ती उम्र के साथ साथ बहुत सी बीमारियां होती हैं, जिसमें ऑस्टियोपोरोसिस सरे फहरिस्त है, यानी कि हड्डियों का भुरभुरापन इनमें होना शुरू हो जाता है। अगर वो इससे बचना चाहती हैं, तो वो कद्दू के बीज को लाजमी इस्तेमाल करना शुरू कर दें। कद्दू के बीज आपकी बालों की खूबसूरती को भी बढ़ाते हैं। अगर आपके बाल बहुत ज्यादा बारीक हो चुके हैं, झड़ने लग चुके हैं, टूटने लग गए हैं, तो आपने कद्दू के बीज का इस्तेमाल करना शुरू कर देना है। इससे आपके जिस्म में जिंक की कमी नहीं होती। अगर आपके जिस्म में जिंक की कमी होती है, तो कैरोटीन प्रोटीन नहीं बनती, जो कि आपके बालों के लिए बहुत जरूरी हैं। अगर आप कद्दू के बीज इस्तेमाल करेंगे, तो जिंक से कैरोटीन बनने में मदद मिलेगी और आपके बाल बहुत ही अच्छे हो जाएंगे। इसके साथ साथ बालों की खूबसूरती में इजाफे के लिए आप विटामिन सी रिच फूड्स का भी इस्तेमाल करें और आयरन से भरपूर चीजें इस्तेमाल करें, जिनमें आप खजूर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके साथ साथ ग्रेप फ्रूट्स विटामिन सी का बहुत अच्छा सोर्स हैं, आप इनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कद्दू के बीज का इस्तेमाल शुगर के पेशेंट्स के लिए बहुत मुफीद है, क्योंकि शुगर के मरीजों में इंसुलिन रेजिस्टेंस होने की वजह से इंसुलिन काम नहीं कर पाती और ग्लूकोज सेल्स तक नहीं पहुंचता। अगर आप चाहते हैं
कि इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करके शुगर को सेल्स तक पहुंचाया जाए और आप शुगर के मसले से निजात पा लें, तो आप कद्दू के बीज का लाजमी इस्तेमाल शुरू कर दें। कद्दू के बीज का इस्तेमाल करने से आप अपने शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा कद्दू के बीज में जिंक, विटामिन सी और मैग्नीशियम पाया जाता है। ये सब आपके लिए बहुत मुफीद हैं और आपके शुगर को भी कंट्रोल करते हैं। कद्दू के बीज का इस्तेमाल खवातीन के लिए बहुत अच्छा है। उनको चाहिए कि वो कद्दू के बीज रोजाना इस्तेमाल करें। अब बात कर लेते हैं कि एक दिन में कितनी मिकदार में कद्दू के बीज इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों, एक दिन में 3 चम्मच कद्दू के बीज इस्तेमाल कर सकते हैं। रात को खाना खाने के बाद आपने कद्दू के बीज का इस्तेमाल करना है। 2 से 3 हफ्ते तक मुसलसल आप इनका इस्तेमाल करें। इससे आपको वाज़ेह तौर पर फर्क महसूस होगा। कद्दू के बीज को भूनकर भी खाया जा सकता है। स्मूदीज, सलाद या दही में शामिल कर सकते हैं। बच्चों को भी इनका आदी बनाया जा सकता है। सो दोस्तों, आप जब भी कद्दू पकाएं, इसके बीज हरगिज न फेंकें। क्या आप पहले से कद्दू के बीज इस्तेमाल करते हैं? नीचे कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।